बच्चों, आज हम कक्षा 8 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए कि जिसका हर निम्नलिखित हो। हर कहने का मतलब क्या होता है? नीचे वाला संख्या। हम कभी भी कोई परिमेय संख्या लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, p/q का रूप में कहने मतलब भिन्न का रूप में लिखते हैं। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? हर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें हर कितना बनाना है? 30, यानी कि नीचे वाले को क्या बना देना है? 30। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है -4/5। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि नीचे में हमारा क्या है? 5 है। तो इस 5 के पहाड़ा को हम कितनी बार बोलेंगे कि हमारा 30 बन जाए? ठीक है, तो 6×5 = 30 होता है, यानी कि 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। तो हमें क्या करना है? इसे ऊपर नीचे 6 से गुना कर देना है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास संख्या क्या आएगा? तो सबसे पहले एक चिन्ह का काम करेंगे, प्लस माइनस, -6 चौक 24 और नीचे क्या हो जाएगा? 5 छक 30। तो देखिए हमारा जो हर है वो कितना बन गया? 30 बन गया, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -24/30। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी में देखिए। बी में क्या बोल रहा है कि हमें हर कितना बनाना है? -45। ध्यान रखेंगे माइनस में है। ठीक है, तो ऊपर में हमारा क्या है? पहला तो हमारे पास भिन्न है -4/5। ठीक है, अब 5 की पहाड़ा में हम कितनी बार बोलेंगे कि 45 हो जाए? तो 9×5=45। ठीक है, यानी 9 बार बोलेंगे तो। ठीक है, तो चूंकि हमें क्या रहा है? माइनस में लाना है, इसलिए संख्या भी क्या लेंगे? माइनस में, यानी -9 ऊपर भी गुना करेंगे और -9 से नीचे भी। ऐसा करने से ऊपर क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 4×9 = 36। ऊपर तो 36 हो गया। अब यहाँ में 5×45, लेकिन माइनस में, क्योंकि क्या है? ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, प्लस माइनस -5×45। तो हमारा आंसर क्या आया? -45 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। अभी हमें क्या करना है? नीचे वाले को कितना बनाना है? 5 बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है? -36/60। तो ध्यान देंगे, इससे पहले क्या था कि हमको हर में 5 दिया हुआ था और बोल रहा था कि उसको क्या क्या बनाना है? 30। तो जब अधिक बनाते हैं तो गुना करते हैं, लेकिन अभी हमको क्या करना है? 60 से इसको 5 बनाना है, यानी कि कम करना है। तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखते हैं 36 और 60 किसी एक पहाड़ा से भाग जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा संख्या आपका 12 है, जिससे 36 भी कटेगा और 60 भी कटेगा। तो हम 12 से इसको काट देंगे। तो 12 के पहाड़ा में 36 कितनी बार बोलने में आएगा? 3 बार में। तो 12×3 = 36, और 12 के पहाड़ा में 60 कितनी बार में आएगा? 12×5 = 60। तो देखिए आपका नीचे कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। ये मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का कहने मतलब होता है सबसे छोटा रूप। यानी ये जो हमें परिमेय संख्या दिया है, अगर किसी एक पहाड़ से कटता है तो उसे हमें काटते चले जाना है, और तब तक काटना है जब तक कि वो कटता रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? -8/6 ए नंबर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 8 और 6 किसकी पहाड़ा में आता है? तो 8 और 6 आपका 2 के पहाड़ा से कट रहा है, तो 2 से काट लेते हैं। तो 4 बार में, ये 2 से कट रहा है 3 बार में। तो हमारा आंसर क्या आया? -4/3। अब देखिए 4 और 3 किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो गया? इसका मानक रूप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बी नंबर को सॉल्व करेंगे। तो -12/30। तो देख रहे हैं ये 12 और 30 आपका 6 के पहाड़ से कटता है, तो ये 6×2 = 12 और 6×5 = 30। तो हमारा आंसर क्या आया? -2/5। अब देखिए 5 और 2 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो हमारा ये मानक रूप हो गया। ठीक है, अब सी नंबर को देखिए, ये है 16/24। ध्यान में रखेंगे सबसे बड़ा अगर पहाड़ा से आप काटते हैं तो आपको और काटने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको काटने में दिक्कत होता है तो पहले इसको 2 से काट लीजिए। तो अगर 2 से काटेंगे तो 2×8 = 16 और 2×1 = 2, 2×2 = 4। फिर देखिए 2 से कट रहा तो फिर काट लीजिए, 2×4 = 8, 2×6 = 12। फिर 2 से कटा तो फिर 2 से काट लीजिए, 2×2 = 4, 2×3 = 6। तो ऐसे करने से आंसर क्या है? 2/3। लेकिन ऐसे क्या होगा? लंबा आपका भाग जाएगा। इसको अगर छोटा में करना है तो हम क्या बोले? सबसे बड़ा पहाड़ा से काटिए। तो ये 16/24 को देखिए, सीधे हम क्या करेंगे? 8 से काट देंगे। 8×2 = 16
8 तिया 24, आंसर तो वही आएगा लेकिन आपको काटने में आसानी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी को देखिएगा। डी में क्या है, यहाँ इसको मिटा देते हैं। ठीक है, छोटा करके इसको बना के दिखा देते हैं। तो सी नंबर में 16/24, 8 से काटे, 8 दूना 16, 8 से 24। अब डी नंबर में आपका क्या है, -28/-35। सबसे पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35। अब ये आ गया आपका 4/5। अब 4 और 5 तो किसी पढ़ा में नहीं आता, तो ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में कौन सी बड़ी संख्या है। हमें 2 जोड़ा दिया है, जोड़ा यानी कि युग्म दिया है, और हमें इसमें बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए में क्वेश्चन क्या दिया है, 2/3। ये ब्रैकेट यहाँ बीच में ये बॉक्स बना लीजिए, और उसके बाद देखिए 5/2। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसका जो नीचे वाला है इससे आप इसमें गुना कर दीजिए, तो ये 2 दूना कितना बन गया, 4। यहाँ इसका नीचे वाला से इसके ऊपर वाला गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए ये 15 और 4 में कौन बड़ा है, तो आपका बड़ा है 15। तो जो बड़ा है उसके और मुँह खुला रखेंगे, जो छोटा है उसके और मुँह बंद रखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। और अगर एक तरीका और होता है एलसीएम लेके, तो अभी फिलहाल 2 अंक संख्या में आप इसको आप तुलना कर सकते हैं। तुलना करने का मतलब है इसको इससे गुना करके और इसको इससे गुना करके आप चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब बी नंबर में देखिए, बी वाले में 1/2 दिया है और दूसरी ओर दिया है 0। तो ध्यान रखेंगे 0 क्या है, आधा, ये 1/2 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसलिए 0 की ओर मुँह बंद रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, -2/5 और इधर है 0। ध्यान रखेंगे कि 0 जो होता है वो माइनस से हमेशा बड़ा होता है, तो ये संख्या क्या माइनस में है ना, तो ये छोटा हो गया और 0 आपका बड़ा हो गया, तो जो बड़ा रहेगा उसके मुंह खुला रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, डी में दिया है -4/7 और इस ओर दे दिया है आपका 4/7। तो ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो प्लस वाला संख्या हमेशा बड़ा रहेगा, तो इसके ओर मुँह खुला रहेगा। अब ई नंबर में देखिए, ई में दिया आपको -5/6 और इधर दिया है आपको -4/3। तो अभी हम क्या बताएं, जब 2 संख्या हो तो इसके नीचे वाला से इसको ऊपर में गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 लेकिन माइनस में, यहाँ -15 है, और यहाँ 6 चौक 24 यानी, और ये भी माइनस में। तो देखिए ये -15 इधर -24 है, तो ध्यान रखेंगे माइनस में जो जितना छोटा होगा उसका मान उतना बड़ा होगा। तो -15 आपका बड़ा है और -24 आपका छोटा है, तो छोटा की ओर मुंह बंद और बड़ा की ओर बड़ा, खूब मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, संकेत ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी हमें बताना है कि कौन सा आपका जो युग्म है छोटा है, कौन बड़ा है और कौन बराबर है। ठीक है, तो अभी तो हम आपको बताएं कि जब 2 संख्या में आपको तुलना करना हो तो हमें क्या करना होता है, इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में गुना और इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में गुना। तो यहाँ देखिए अगर हम गुना करते हैं तो ये 3 तिया 9 बन जाएगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा हमारा, -9। ठीक है, तो ये आपका बन गया -9। यहाँ अगर गुना करते हैं तो 7 दूना ये बन गया 14। तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। तो जो छोटा होगा उसकी ओर मुंह बंद, जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुला। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, तो बी में देखिए यहाँ में भी 2 संख्या है, तो जब 2 संख्या हो तो क्या करना है, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करना है, यानी 8 दूना 16। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो ये आपका बन गया प्लस का 16। यहाँ 5 तिया 15। तो देखिए ये 16 है, ये 15 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 16 बड़ा होगा। तो जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुला रखेंगे और छोटा जो रहेगा उसके ओर मुंह बंद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका बन गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ध्यान देंगे ये आपका 0 है। ठीक है, 0 से हमेशा माइनस वाला क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ कोई संख्या प्लस में होगा तो 0 आपका छोटा हो जाएगा। तो यहाँ में क्या है, ये आपका माइनस में है,
यानी कि 0 उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुला होगा और जो छोटा उसकी ओर मुंह बंद। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ ध्यान देंगे ऊपर नीचे दोनों ही माइनस है, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया और क्या बन गया, प्लस। तो देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि प्लस वाला संख्या हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुला रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे जब दो संख्या में हमें तुलना करना है तो इसका नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, लेकिन माइनस में। यहाँ गुना करेंगे तो 11 तिया 33, लेकिन माइनस में। ध्यान देंगे ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। जब दो संख्या माइनस में हो तो हमें छोटा संख्या जो रहेगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, यानी कि माइनस में उल्टा हो जाता है। तो देखिए -33 है और ये -44 है, तो छोटा कौन है, ये। तो इसका मतलब है कि इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मालूम है, क्योंकि ये संख्या रेखा है, 0 है, यहाँ आपका -1 -2 -3 और ऐसे करके -4 ऐसा होता है। ठीक है, और इस और प्लस में होता है 1 2 3 4। तो ये जो प्लस वाली संख्या होती है वो क्या होती है, धनात्मक, यानी कि बड़ी होती है। ठीक है, जब हम दायां ओर से बाईं ओर आते हैं तो संख्या क्या होगा, घटता चला जाता है। ठीक है, और जब बायां से इधर जाते हैं तो संख्या क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो देखिए प्लस से जब हम माइनस की ओर जाएंगे तो संख्या क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ जब हम उल्टा जा रहे हैं तो यहाँ से गिनती 1 2 3 4 हो रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 33 आएगा, उसके बाद ना 44 जाएगा, इसलिए आपका 33 क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुला, जो छोटा होगा उसकी ओर मुंह बंद। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोल रहा है, ये -3 है, जब -3 -1 से गुना होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और 4 का पढ़ेगा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4। तो ध्यान देंगे 4 ये और ये 3 है, तो कौन बड़ा होगा, 4 बड़ा हुआ ना। तो जो बड़ा हुआ उसकी ओर मुंह खुला, जो छोटा हुआ उसकी ओर मुंह बंद। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि यार आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।